आपको भरोसा है कि नहीं कि सिस्टम आपके साथ न्याय होगा? सिस्टम नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे उसका जो ईवीएम मशीन गड़बड़ नहीं होता है तो एसएससी में काहे मतलब गड़बड़ी होता है उसका जो कभी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा एंट्री से पहले? हो रहा है तो अंदर से पेपर दे रहा है। हो। सरकार चेंज हो, सरकार हमको चाहिए युवा, ऐसा थोड़ा सेठिया गए हैं। अच्छा, थोड़ा युवा सरकार में कौन युवा सरकार हो सकती है? जैसे युवा सरकार जैसे में हो सकता है बहुत सा है, जैसे तेजस्वी यादव हो गया, चिराग पासवान हो गया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो पेपर लिख के बिना नहीं होता। कोई भी एग्जाम है ना सर, उसका आपको मतलब एग्जाम कल है ना तो उसका पेपर आपको आज मिल जाएगा, खाली बशर्ते ये होना चाहिए। हमारे हद ना कहता है कि आइए ना हमको बिहार में पेपर लिख करा के दिखा देंगे बाजार में। तो अगर आए तो कैसी सरकार होनी चाहिए? तेजस्वी यादव जैसा। किसी को अगर हम 2 रुपया देते हैं तो 2 दिन खाएगा, किसी को हम 20 रुपया देंगे तो मतलब 20 दिन खाएगा, लेकिन उसको हम स्किल सिखा देंगे तो जीवन खुद कमाएगा। तो सरकार स्कैम का एक ही इलाज है, आपने खान सर का नाम सुना होगा। जब उनका जो शादी हुआ तो उनसे सीखना चाहिए सरकार को कि जब उनका शादी का एक वीडियो लीक नहीं हुआ, जो ये सरकार पेपर बनाती है उससे पेपर क्यों लिखा जाता है। तो इससे ये हम कहते हैं कि पूरा सरकार ताली बजना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे मतलब पेपर बनाया जाता है। आप बताइए कुछ, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, अरे तुम लग रहा है मुख्यमंत्री जी के फैन हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? ऐसे बैठा हुआ फील्ड में। कोई और बैठने के अलावा कोई काम करते हैं आप? नहीं, भैंस चराना पड़ता है नीतीश कुमार के सरकार में। कहाँ? हर घर शराब मिलता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एक मुद्दा शराब ही नहीं है। नमस्कार, बिहार चेक में आज आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं बिहार के एक ऐसे भूमि पे जिसका नाम हिल्सा है, और आज हम यहाँ के युवाओं से मिलेंगे, उनसे समझेंगे कि उनका दर्द क्या है, वो किस हाल में है और वो वर्तमान मौजूदा सरकार से क्या चाहते हैं। तो हम जानेंगे आज। आप कहाँ से हैं? हिल्सा से हैं। हिल्सा से हैं जी। क्या हो रहा है? सिस्टम से खुश हैं या कोई नाराज़गी है? बहुत सा नाराज़गी है सर। क्या नाराज़गी है, कुछ बताइए। बहुत यही जो मतलब जो एसएससी जो मतलब एग्जाम करवा रही थी टीसीएस के द्वारा। अच्छा। अब जो मतलब जो उससे पैसा कम ले रहे हैं, जो मतलब कोई नया कंपनी आती मतलब आई है और उससे क्या हुआ कि मतलब कम पैसे में करवाती है, कहीं पर सेंटर दे दिया दूर, कहीं पर मौसे काम नहीं करता है, कहीं पर एंट्री नहीं होता था, कहीं पर छात्रों को मारा जाता है। और जब हम लोग धरना पे जाते हैं, हम लोग को जो शिक्षक हैं तो उनसे बोला जो मतलब लापरवाही से बात किया तो उनको बोला कि मतलब अब मर्द होते तो पहनते। तो ये सब एक पुलिस का बयान अच्छा नहीं लगता और उनको लग रहा है। तो क्या आपको भरोसा है कि नहीं कि सिस्टम आपके साथ न्याय होगा? सिस्टम नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार चुनाव करवाती है तो सारे शिक्षक बिल को मतलब बिल बना देती है। तो जब उसका जो ईवीएम मशीन गड़बड़ नहीं होता है तो एसएससी में काहे मतलब गड़बड़ी होता है। उसका जो कभी चुनाव है, जो चुनाव में भी हम डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। जब मतलब चुनाव आपको जो मतलब वोट लेने का समय आता है तो ये कर देते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग का भी दर समझना होगा ना। तो फिर जो मतलब तो इनका कहना है कि सरकार जब अपने इलेक्शन के टाइम पे इतना इफिशिएंटली वर्क करती है कि वो हर एक बीएलओ को ड्यूटी देती है, टीचर्स को ही बीएलओ बनाती है ताकि काम ईमानदारी से हो, स्पष्टता से हो, तो फिर जब एग्जाम होती है तो उसमें क्यों नहीं सरकार कुछ स्पेशल एक्शन लेती है ताकि ये धांधली ना हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि हम लोग को जो शिक्षक है उसको मारा गया है, एक महिला थी नीतू में, उसको भी मारा गया है। तो ये सरकार कहाँ गई है? मैं साइको के एग्जाम देने गए थे। किस चीज़ का? साइको, रेलवे का। अच्छा, ठीक तो है। उसमें गड़बड़ियाँ बहुत सी देखा गया कि सिस्टम सही से काम नहीं करता। रेलवे में भी गड़बड़ी देखा गया? सिस्टम नहीं सही से काम करता है। कोई ये रेलवे का बता रहे हैं? हाँ, रेलवे का बता रहे हैं। क्या हुआ वहाँ, बताइए थोड़ा। वहाँ कोई माउस काम नहीं कर रहा। ठीक है। कोई के है ये 6 मिनट के बाद बंद हो जा रहा है सिस्टम है पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक। कोई यहाँ पर है कि पेजा लेके चला गया, पेजा पर पूरा है जो अपना। तो क्या एंट्री से पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा? मेमोरी लिख लिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा एंट्री से पहले? हो रहा है तो अंदर से पेपर दे रहा है। हो। जैसे उसको सिग्नेचर करा के। कब की घटना है ये 15 का है, इसी महीने की? हाँ, इसी महीने में। अगला ये जब 15 का साइको का एग्जाम हुआ उसी यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग हर एग्जाम का ये हालत है। ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपने देखा कि ये अपने एग्जाम का अनुभव बता रहे हैं कि रेलवे में भी ये गए एग्जाम देने, और इसी महीने की घटना है कि इनके साथ, पिछले महीने की घटना है सॉरी, कि इनके साथ एग्जाम में वही धांधली देखी गई कि जब ये सेंटर पे जाते हैं तो कुछ लड़कों के पास पहले से चिट्ठी होती है। और मैं अभी तो एक ही 2 लोगों से मिला हूँ, और भी लोगों से जानता हूँ, इनका दर्द जानता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। आप भी कोई तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की? हम जैसे जीडी वगैरह करते हैं। अच्छा, जीडी की तैयारी करते हैं। तो आपका अनुभव क्या है? हमारा अनुभव है कि देखो जो हो रहा जो ये गलत हो रहा है। ठीक है। जो टीचर के साथ कैसे गलत हो रहा है ये बताइए। गलत जैसे ठीक है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्वक से, उसको तो अच्छा नहीं कि किसी को भी लेते जा रहा है।
शिक्षकों के साथ साथ फिर स्टूडेंट को भी लताड़ा जा रहा है इसमें। ये गलत है, सारी गलत है। इसमें थोड़ा सरकार का भी ध्यान देना चाहिए। जब तक सरकार चेंज नहीं होगा ना, जब तक ये नहीं होगा। सरकार में थोड़ा चेंज लाना भी थोड़ा आती है। सरकार चेंज कैसे होगा? सरकार चेंज हो, सरकार हमको चाहिए युवा। ऐसा थोड़ा सेठिया गए हैं। अच्छा, थोड़ा उम्र युवा सरकार में कौन युवा सरकार हो सकती है? जैसे युवा सरकार जैसे में हो सकता है बहुत सा है। जैसे तेजस्वी यादव हो गया, चिराग पासवान हो गया। लेकिन ये समझिए आप कि ये जो मुद्दा है, रेलवे हो या एसएससी हो, ये चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम बता रहे हैं आप, तो ये स्टेट के पॉलिटिक्स के हाथ में नहीं है कि आप तेजस्वी यादव को लाएंगे तो आपका समस्या का हल हो जाएगा। सेंटर की बात हो रही है। सेंटर की बात ठीक है, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान होना चाहिए, जरूरी है। जैसे कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ये चीज़ हो जाता है, गलत ना है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आप लोगों से कि ठीक है, आपने बताया सेंट्रल एग्जाम्स में, क्या बिहार में भी ऐसे कोई एग्जाम्स हैं जिससे आपकी कोई नाराजगी है कि बिहार के एग्जाम्स में भी धांधली हो रही है? बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो पेपर लीक के बिना नहीं होता। कोई भी एग्जाम है ना सर, उसका आपको मतलब एग्जाम कल है ना, तो उसका पेपर आपको आज मिल जाएगा, खाली बशर्ते ये होना चाहिए। हमारे हद ना कहता है कि आइए ना हमको बिहार में पेपर लीक करा के दिखा देंगे बाजार में, तो वही हाल है। आइए हमारा बिहार में पेपर खरीद देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको लगता है कि सत्ता बदलना कोई सोल्यूशन हो सकता है? सत्ता बदलना, आप वर्तमान सत्ता से संतुष्ट हैं या ना? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ सरकार से तंग हो गए हैं। क्या तंगी है आपकी? कैसी समस्या? आप क्या चाहते हैं? नया सरकार अगर आए तो कैसी सरकार होनी चाहिए? तेजस्वी यादव जैसा। अच्छा, ऐसा क्या खूबी है उनमें? नवा युवक है। 17 महीना में 2 लाख आते लड़कन को रोजगार मिला है। अच्छा, आगे आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। देखिए, इसमें यह है कि जैसे मतलब ये है कि तेजस्वी यादव को क्यों लाएंगे, तो जो तेजस्वी यादव है जो मतलब रोजगार की बात करता है, ये ना कि मतलब हम लोग पूजा करेंगे तो पूजा करने से हमको पेट नहीं भरेगा, उसके लिए हमको काम करना होगा। तो कोई सरकार आएगी तो मतलब पेंशन बढ़ा देंगे नहीं, उसको हम स्किल देंगे। किसी को अगर हम 2 रुपया देते हैं तो 2 दिन खाएगा, किसी को हम 20 रुपया देंगे तो मतलब 20 दिन खाएगा, लेकिन उसको हम स्किल सिखा देंगे तो जीवन खुद दे कमाएगा। तो सरकार के इस पे काम करना चाहिए। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो ये देखिए, जो एक मानसिकता बनी है बिहार के युवाओं को लेकर कि बिहार के युवा इतने भी कुशल नहीं हैं, वो इतने शिक्षित नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये बिहार के ही युवा हैं। इनका नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार। ये बिहार के ही युवा हैं, इनका नाम विकास कुमार है। इनका कहना है कि आप 2 रुपये दे देंगे, आप कोई धार्मिक मंदिर खोल देंगे या जो भी संस्थान खोल देंगे, इससे देश का युवा का भला नहीं होने वाला जब तक आप उनको कोई स्किल नहीं देते, उनको ऐसा शिक्षा नहीं देते कि वो कुछ अपने दम पे कर सकें। आइए मैं और भी युवाओं से मिलूँगा, जैसे यहाँ पे भी कुछ युवा बैठे हैं। आइए इनसे जानता हूँ इनका राय, इनकी समस्या क्या है, ये सरकार से खुश हैं या नहीं हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? बताना तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, जो भी एसएससी में अभी प्रोटेस्ट हो रहा और हमारे टीचर पर जितना भी कानून कार्रवाई किए हैं वो तो एकदम सरासर गलत है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार हमारे कहते हैं कि 20 गुरु बनाएंगे, तो 20 गुरु यही बनेगा जब हमारे टीचर को ही मारा जा रहा और हमेशा स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जा रहा है हमें। और कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है तो पहले ही पेपर लीक हो जाता है, हमेशा कोई ना कोई टेक्निकल इशू हो जाता है। तो ऐसा सरकार ना करे, हमेशा बच्चों की बहुत परेशानी होती है और हम लोग उस परेशानी को झेल रहे हैं। जी, एक सवाल मेरा लेकिन और भी है, आप लोग आ जाइए प्लीज़। एक सवाल मेरा ये भी है जनता से या आप युवाओं से कि जो समस्या है एग्ज़ाम्स में स्कैम होने की या जो भी, ये समस्या आज 1 साल से तो है नहीं, लगातार पिछले 2016 से आप देख सकते हैं कि एसएससी में धांधली हो रही है और होती जा रही है। इसके बाद भी सेंटर में चुनाव हुए और फिर से उसी सरकार को लाया गया, तो ये चुनने वाले भी आप ही जनता लोग हैं। तो फिर जब आप युवा ही अपने सरकार को चुनते हैं और फिर नाराज़गी जताते हैं, तो ये अवेयरनेस अचानक आज एसएससी फेज़ 12 के एग्ज़ाम के बाद ही क्यों आ रही है? पहले से आप लोग अवेयर क्यों नहीं थे? तो पहले से बात यह है सर कि लोगों में मतलब जागरूकता नहीं रहती है। कोई जैसे कोई नेता आया बिहार में, ठीक है, तो वो बोलेगा कि हम स्कूल बना देंगे, आपको बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए बना देंगे, तो वैसा नेता को मतलब बिहार में लोग पसंद ही नहीं करते हैं। वो वैसे नेता को पसंद करते हैं कि जो आए मेरा पैर छू दे, कुछ पॉकेट में दे दे, तो वैसे नेता को बिहार के लोग पसंद करते हैं। ये स्कैम जो हो रहा है एग्जाम में, धांधली हो रही है, ये आज पहली बार तो हुआ नहीं है। जैसे इसका स्कैम का एक ही इलाज है, आपने खान सर का नाम सुना होगा। जब उनका जो शादी हुआ तो उनसे सीखना चाहिए सरकार को कि जब उनका शादी का एक वीडियो लीक नहीं हुआ
जो ये सरकार पेपर बनाती है उससे पेपर क्यों लिखा जाता है। वाह। तो इससे ये हम कहते हैं कि पूरा सरकार ताली को बजना खान सर चाहिए। से सीखना चाहिए कि कैसे मतलब पेपर बनाया जाता है और नहीं होता है। तो हम सरकार से यह करते हैं कि मतलब जो पेपर बनाने का होता है खान सर के दीजिए, अगर एक ही पेपर नहीं अति बदलाएगा तो फिर खान सर का नाम बदल तो दीजिए। युवा की सलाह है कि आप अपने सिस्टम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खान सर जैसे शिक्षक अपने आप में इतने सबल हैं, इतने काबिल हैं कि उन्होंने अपने विवाह का एक वीडियो तक वायरल नहीं होने दिया। तो कहाँ है सरकार, और उसे सीखनी चाहिए खान सर से। और भी युवा हैं यहाँ पे, मैं इनसे भी मिलना चाहूँगा। आप बताइए कुछ, आपका क्या राय है। हेलो, आप बताइए कुछ, क्या नाम है आपका। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, अरे तुम लग रहा है मुख्यमंत्री जी के फैन हैं। क्या क्या कर रहे हैं अभी आप। ऐसे बैठा हुआ फील्ड में। कोई और बैठने के अलावा कोई काम करते हैं आप। नहीं, भैंस चराना पड़ता है नीतीश कुमार के सरकार में। कहाँ तक शिक्षा हुई है आपकी। हमको 12th तक हुआ। कहाँ तक हुआ। 12th तक हुआ, उसके बाद क्यों नहीं पढ़े। ऐसे ही नहीं पढ़े, बेरोजगार बैठा हुआ ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खास रीजन नहीं पढ़ने का। ऐसे ही रीजन अपने इच्छा से नहीं पढ़े या फिर कोई ऐसी लाचारी, क्या क्या। नहीं, अपना इच्छा से नहीं। अपने इच्छा से नहीं पढ़े, तो आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगा। कुछ और करना चाहते होंगे, बिजनेस कुछ भी ऐसा। कुछ भी नहीं, बस सिंपल लाइफ जीनी है। चलिए, ऐसे भी हुआ है यहाँ पे जो साधारण लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, एक मेरा बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है जो अक्सर सुनने को मिलता है कि बिहार में शराब बंद हो चुकी है। लेकिन क्या ये घटना सच है। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, आप जो पीछे रह रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, कि बिहार में शराब बंद हो चुकी है ऐसा सुनने को आता है। तो क्या बिहार में शराब बंद है, और बिहार में शराब बंद है तो इससे कुछ लाभ है या नहीं है। बिहार में बिल्कुल शराब डिलीवरी चालू है। बिहार में शराब बंद नहीं है, होम डिलीवरी चालू होवल है। देखिए, ये सब सरकार के वजह से आ रहा है, दारू पार हो रहा है बॉर्डर से। देखिए सर, ये बिल्कुल नहीं बिहार में शराब बंद है। आप जानते हैं कि बिहार में शराब चालू है। हाँ, चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है। कह रहे हैं कि शराब होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, सरकार को शराब चालू कर देना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा कई पदार्थ के नशा स्टार्ट कर दिया। सब बहुत लोग का जान जा चुका, सूखा नशा हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब इस चीज़ डाइल्यूटर, ये सब चीज़ चालू हो गया। इसलिए शराब चालू होगा, सब नशा ख़त्म हो जाएगा। और उससे ज़्यादा शराब से भी पैसा आ रहा है सरकार को, उसके बाद जो ये आ रहा है ड्रग्स व्रग्स, उससे भी पैसा कमीशन सरकार को जाता है, तब ना दूसरा देश से यहाँ आ रहा है। एक्सपोर्ट आखिर कैसे एक्सपोर्ट तो क्या आपका ये कहना है कि बिहार में शराब तो बंद हुआ, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक रूप से बंद हुआ और अभी भी शराब बिक रहा है, और इसके साथ साथ और भी सूखे नशे जो हैं। शराब केवल कागजी में बंद हुआ है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। और ये शराब बंद होने से तो कई लोगों के तो मतलब कि रोजगार भी बढ़ चुका है। जो लोग नॉर्मल थे वो अब बाइक से चलते हैं। तो क्या इस औपचारिक बंद से सरकार को कुछ लाभ है, आपको लगता है। सरकार के बहुत लाभ है। जो मतलब जो हमारे जो पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य है, तो दारू वहीं से आता है। तो स्टेट पुलिस रहती है, सेंट्रल पुलिस रहती है, तो उसके बिना तो दारू नहीं आती है। तो जब हम बॉर्डर पे चेक होती है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कमीशन सबको मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, सरकार को भी पता है कि इससे लाभ होता है। लोग मरे तो मरे, क्या होता है, पैकेज पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि बिहार के युवा और बिहार की जनता एकदम अवेयर है बिहार के प्रॉब्लम से, लेकिन इनकी व्यवस्था ये है कि ये करे तो करे क्या। मैं अब इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये इन समस्याओं का समाधान कैसे देखते हैं। क्या ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी, बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी बदलाव हो जिससे बिहार में एक नया बदलाव आए, या फिर इनके पास इसका कोई और समाधान भी है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, आप आगे आइए थोड़ा। कुछ सरकार को अच्छी तरह से काम करे, जांच करे, और शराब को चालू कर देना चाहिए। इसलिए कि लिखित से खाली चालू बंद है, लेकिन शराब मिलता है, हर घर शराब मिलता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एक मुद्दा शराब ही नहीं है। चाहे वो मुद्दा रोजगार में स्कैम का हो, चाहे वो मुद्दा आप कर लीजिए भर्तियों का हो, चाहे वो मुद्दा शराब में हो, चाहे वो मुद्दा घोटाले का हो, किसी भी क्षेत्र में। इन सब मुद्दों का समाधान एक छात्र कैसे देखता है, वो क्या चाहता है कि बिहार में ऐसा कैसा बदलाव हो और कैसे आएगा ये बदलाव। जैसे ये बदलाव ऐसा ही आता है, जैसे कोई भी नेता है जो लैंड नहीं करता है, वो नेता है जो हम ही लोग चुनते हैं। तो कोई जिला के सांसद अगर उसका मेंटलिटी जो मतलब जो घर में ढुका रहता है, उसका अगर मानसिकता ये है, तो हम लोग भी ऐसा है। जो हमारे सांसद हैं, जो उनको 2 मिनट समय मिलता है कि बोलिए आप, तो वो है कि मतलब 1 मिनट
गुड मॉर्निंग सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। ये नहीं बोलिए, आप बोलिए कि मेरा जिला में धड़ाक से अस्पताल बनना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए ना कि हाँ सर हमने आपको, वो भी अति भगवान नहीं है, वो भी नॉर्मल सांसद गए हैं, वोट दे के बने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। नहीं, कहा अति बोलने से नहीं होगा। तो आपका कहना है कि जो सांसद हैं वो अपना मुद्दा नहीं उठाते संसद में? मुद्दा मतलब बोल ही नहीं पाते हैं अपना, वो अपना जिला के बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे जिला में के वो मतलब गांव में कहाँ कहाँ जाते हैं, के वो प्रखंड, वो नहीं बता पाएंगे। यहाँ के जो सांसद हैं जो उनसे पूछिएगा उनसे आप। हमको कहना है इस पर कि जो भी सांसद पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो वो यही काम होगा। कोई भी पढ़े लिखे रहेगा तब ना वहाँ पे आवाज़ उठाएगा। वो सांसद ही हमारे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, खाली उसको पैसा का मतलब है और इधर से उधर रंगदारी करना है। रंगदारी के बारे में तो एकदम पूरा खुलेआम है। जहाँ भी देखो संसद से फ़ोन कराओ तो इसको फ़ोन कराओ, गाड़ी भी पकड़ा गया तुरंत फ़ोन कराओ तुरंत छूट जाएगा। और गरीब आदमी इसमें सिर्फ पेराया हुआ है, सिर्फ गरीबों ही पूरा एकदम। ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सिस्टम में हर जगह देखेंगे तो भ्रष्टाचार जरूर है, आपको बिना घूस के आपका काम नहीं होने वाला। तो ये एक समस्या जरूर है बिहार में। और ये सिर्फ और सिर्फ हिलसा विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है कि हिलसा के युवक ये बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार की आवाज़ है। ये युवा एक सैंपल हैं, एक छोटे से सैंपल हैं जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ आप दिखाएंगे क्योंकि सब लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी तैयारी करने आते हैं। ये एक पूरा प्रॉपर फील्ड है और यहाँ पे जो भी युवा तैयारी करते हैं तो उनका ये दर्द है और वो अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बिहार में क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। हम आगे और भी युवाओं से मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यही बताना चाह रहे हैं कि बिहार में ये समस्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा इस पे वर्तमान सरकार को या आने वाली सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि यूथ का दर्द क्या है वो समाधान के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मौजूदा सरकार हमेशा कहती है कि 140 करोड़ जनता जो है हमारी परिवार है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके 60% हमारे युवा हैं। तो बस इतना ही। बिहार चेक में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए खबर के साथ।